साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले लोग इतनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं कि हम एक जिम जाना शुरू कर दें, एक हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें। दे डोंट रियलाइज़ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एग्जैक्टली सी इट इज अगेन अबाउट द माइंडसेट। लोगों को लगता है, जैसे मैंने बोला ना, कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, या पहले तो साइकियाट्रिस्ट का ही रोल होता था, साइकोलॉजिस्ट बहुत लेट आया। पोस्ट कोविड पीपल हैव रियलाइज कि साइकोलॉजिस्ट आर समथिंग वी हैव टू रीच आउट टू देम। आप लेबल नहीं हो पा रहे हो उस चीज़ से, अपने आप को बचा रहे हो कि हाँ, मतलब लेबल नहीं करना चाहते हो कि यू आर नॉट ओके, सो इसलिए वो बचा रहे थे। बट पोस्ट कोविड पीपल हैव रियलाइज कि इट इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम कि आपको जब अगर स्ट्रेस हो रहा है, ऐसी सारी चीज़ें हो रही, तो यू शुड रीच आउट। पीपल डू नॉट वॉन्ट टू गो आउट एंड से देयर थिंग्स ईजीली कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, छोड़ दो, चल जाएगा चल जाएगा। बट चलने के बाद ऐसा होता है कि वो नहीं चल पा रहा है। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें क्या होती है, मोमेंट्री होती हैं। जैसे ही आप इन सब चीज़ों से फ्री होगे ना, इट विल कम बैक टू यू। यू नीड योर रीफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स। सो जब रीफ्रेमिंग होती है ना, तो आप ऑफकोर्स आपका जो पिछला माइंडसेट है, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट माइंडसेट, योर अप्रोच, सो दैट हेल्प्स यू आउट। वी डू से कि आपको ऐसा करना चाहिए, जिमिंग, एक्सरसाइज, और डू समथिंग दैट यू लाइक। बट उसके लिए अप्रोच क्या है, आप कितना रिग्रेसली उसको फॉलो कर रहे हैं, क्या है उसके बाद का माइंडसेट, सो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। और जो हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पेरेंटिंग पे और चाइल्ड्स की मेंटल हेल्थ पे, उस पर तो पेरेंट्स मेरे को लगता है ले ही नहीं पाते हैं, इस बात को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं कि हमें यहाँ पर भी कुछ मतलब वर्क करने की कोशिश है। दे वर लाइक माय किड इज परफेक्ट, आई एम डूइंग द परफेक्ट पेरेंटिंग। ये बहुत इशू होता है, एंड क्योंकि पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि इफ़ यू आर नॉट ओके, इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट वर्किंग फाइन। देखिए, हम ना परफेक्शनिज्म पे काम करने लग जाते हैं कि नहीं, दूसरे का बच्चा ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना, मेरे बच्चे को भी ऐसा करना चाहिए, या वो ऐसी पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बट उसमें देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, या कोई भी स्टाइल परफेक्ट नहीं है। हम बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हो वो परफेक्ट है, क्योंकि आप जब तक उसको लेके बैठोगे ना, आप हमेशा एक स्पिरिट में रहोगे कि नहीं, मुझे इससे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, या इस थॉट में रहोगे इनसे तो बेटर मैं कर ही रहा हूँ। तो वहाँ पे बड़ा बीच वाला प्रॉब्लम आ रहता है, वो बैलेंस नहीं बन पाता है, और पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अब जैसे स्कूल में कुछ काम मिला, एंड ऑफ कोर्स उनको चाहिए कि उनका बेटा या बेटी पीछे ना छूट जाए, तो वो क्या करते हैं, देखा बेटी को बोला कि ये कर लो, बच्चे का मन नहीं है, बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे नहीं करना है, एंड यू आर लाइक कि अरे अब इसने नहीं किया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। लेट हिम और लेट द चाइल्ड रियलाइज कि यहाँ नहीं करेगा तो नहीं करेगा, उसके साथ प्रॉब्लम होगी। यू शुड बी इमोशनली अवेलेबल एंड मेक द चाइल्ड लर्न। बट क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर बच्चा पीछे रह गया, क्योंकि आप खुद इस कॉम्पिटिटिव जोन में जी रहे हो, और उसमें फिर वो टीचर्स को ब्लेम करते हैं कि टीचर्स होमवर्क ही ऐसा देते हैं कि बच्चे कर नहीं पाते और हमें करना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो अब क्या हो रहा है आज के टाइम में ना, पेरेंट्स के पास खुद के पेशेंस नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अपने कमिटमेंट्स हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। सो व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट डूइंग देयर चाइल्ड्स वर्क सो दैट वो पीछे ना छूट जाए। बट अगर हम लॉजिकली बात करें इसके लिए, आप काम तो कर दे रहे हो। राइटिंग भी कई बार मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ना चेंज करके, सो दैट टीचर शुड नॉट अंडरस्टैंड कि बच्चे ने किया या पेरेंट ने किया। बट कॉन्सेप्ट वाइज तो बच्चे को ही आना चाहिए ना। जब अगर कभी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया गया क्लास में, चाइल्ड इज नॉट अवेयर, फिर बच्चे को इनसिक्योरिटी होगी कि वो तब वहाँ पे वो चीज़, वो जो आपने चैलेंज पहले बचा लिया, वो चैलेंज तो फिर से आ गया कि बच्चे को पता ही नहीं है, आपने तो काम कर दिया, बट ही और शी इज नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ओनली। क्या आंसर करेगा?